नमस्कार दोस्तों, देखिए जो सीटेट दिसंबर जनवरी 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी, क्रोटॉन ये जो टॉपिक हैं एनसीईआरटी से आपके सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक मैंने लिए हैं आज के इस वीडियो में। देखिए जो डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं वो छात्र, चाहे वो डीएलएड कर रहे हों चाहे वो बीएड कर रहे हों, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन टॉपिक को कर लेना, आपके 3 से 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगिस्तानी ओक। ये आपका क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए रेगिस्तानी ओक क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये जो रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वे बहुत कम पत्तियां होती हैं। ठीक है। तीसरा देखिए इसके तने में पानी जमा रहता है। इसका जो तना होता है इसके तने में पानी जमा रहता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जब गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा तो इसके तने से पानी निकाल कर पीते हैं। और देखिए चौथा क्या होता है? चौथा होता है जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने से अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था, देखिए यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जब इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो आदमी हैं वो इसके तने में पाइप डाल लेते हैं पानी का पतला और उसमें से पानी निकाल लेती हैं। ठीक है, समझ गए इसको। अब देखिए आगे देखते हैं। अब रेगिस्तानी ओक आपका पक्का हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा खेजड़ी। खेजड़ी भी आपके सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। देखिए खेजड़ी क्या होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तान में, यानी कि राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। और देखिए दूसरा है इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी जो लकड़ी होती है इसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो लकड़ी होती है इसमें कीड़ा कभी नहीं लगता। ठीक है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी जो फली लगती हैं, इस पेड़ पर जो फली आती हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है। अब देखिए चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है। इसकी जो छाल होती है इसकी छाल को हम बीमारी के रूप में यूज करते हैं दवा बना के। ठीक है, दवा बनाई जाती है। और लास्ट का है हमारा, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पेड़ है ये कम पानी में ही हो जाता है, क्योंकि देखिए रेगिस्तान में ज़्यादा पानी तो होता नहीं है तो वहाँ पर ये पेड़ इसलिए मौजूद रहता है। ठीक है, कम पानी में ही होता है। अब देखिए आगे का टॉपिक है हमारा नीपेंथिस, जिसे हम दूसरे नाम से घटपर्डी भी जानते हैं। ठीक है, नीपेंथिस और दूसरा नाम होता है हमारा घटपर्डी। घटपर्डी क्या होता है? देखिए यह एक कीट बच्ची कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा होता है। ये जो घटपर्डी होता है कीट बच्ची होता है, ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, छोटे छोटे को। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। ये मतलब कीड़े मकोड़ों को तो खाता ही है, इसके अलावा मेंढकों, चूहों और छोटे छोटे जीवों को भी खा जाता है। आपने देखा होगा जो पेड़ होता है उसके मुंह सा फाड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें चाहे कीड़े मकोड़े कुछ भी चले जाएं सब इनको खा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे का टॉपिक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों एवं अन्य छोटे जीवों को मारकर खाता है, यानी कि उनका शिकार करता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे का टॉपिक क्या है। यह लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है? लंबा जो घड़ा होता है उसकी तरह होता है, जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, इसके ऊपर जो पत्तीनुमा ढक्कन लगा हुआ होता है, जैसे ही इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा फंसता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है तो वो मर जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जीवों का शिकार करता है। अब आगे देखिए आगे का टॉपिक क्या है। आगे है इसमें से खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाता है। आप समझ गए। देखिए इसका क्या होता है, ये एक खुशबू छोड़ता है। ठीक है,
महक छोड़ता है, इससे इसके पास कीड़े मकोड़े भाग भाग कर जाते हैं और ये क्या करता है, जब कीड़े उसमें चले जाते हैं तो ये ऊपर से ढक्कन बंद कर लेता है, उससे इस जीवों का शिकार हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आदमी शिकार किस तरीके से करते हैं और इसका शिकार देखिए, ये बहुत भयंकर शिकार करता है, ऐसा शिकार आपने कभी देखा नहीं होगा। आगे देखिए, आगे है यह मेघालय, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय। ठीक है, मेघालय जो राज्य है इसकी राजधानी शिलांग होती है। मेघालय में, भारत में तो मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में। ठीक है, ये जो पौधा होता है घटपड़ी, ये इंडोनेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आपको निफेंथिस घटपड़, अब आप समझ गए होंगे घटपड़ी क्या होता है। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। ठीक है, आगे देखिए, आगे का टॉपिक है क्रोटॉन। क्रोटॉन क्या होता है? चलिए क्रोटॉन देखते हैं। यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। ये पौधा सब बता देता है कि कब फसल को ज़रूरत है पानी की और कब नहीं है। क्रोटॉन के पौधे को, इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। ये जो पौधा होता है इसको मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, ठीक है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। देखिए यह एक विशाल पेड़ होता है, आपने गांव में देखा होगा, ये एक बड़ा पेड़ होता है, यानी विशाल पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। इस पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है। ठीक है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इस पेड़ की खास आदत ये है। तो इसलिए कहते हैं ना कि बरगद का पेड़ बहुत अच्छा होता है। कब के लिए? गर्मियों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेदिक। अब आगे देखते हैं। ठीक है, बरगद का पेड़, यह भी एक विशाल पेड़ होता है। बरगद का भी एक विशाल पेड़ होता है, जैसे पीपल का होता है उसी तरह बरगद का भी एक विशाल पेड़ होता है। इस तरीके से जैसे गांव में देखा होगा आपने, नीचे जड़ें, जो उसकी डालें होती हैं उनमें से नीचे जड़ें चली जाती हैं धरती में। ठीक है, उस तरीके से बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। ठीक है, डरावना सा भी लगता है। और देखिए इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। जो ये पेड़ होता है ना, इसके छत्र का बहुत ज़्यादा फैलाव होता है। ठीक है, और इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाएं से जड़ें निकलती हैं, जिसे स्तंभ, खंभा या फिर जड़ कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पीपल बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे जड़ें निकलती हैं तो वो नीचे धंस जाती हैं ज़मीन में, उस तरीके से उसको स्तंभ बोलते हैं या फिर खंभा बोलते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, इस पेड़ में ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। इस पेड़ में क्या होता है, पेड़ के अंदर यानी कि पेड़ में भी जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। ठीक है, तो समझ गए आप बरगद का पेड़। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपको सीटेट के ऐसे ही टॉपिक लाता रहूँगा आगे भी। अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।